आखिर कैसे मिला हनुमान को अमरता का वरदान? हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। रामायण का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी ने सोचा कि अब उनका जीवन भगवान राम की सेवा में ही बीतेगा। परंतु एक दिन उन्होंने ये सुना कि भगवान राम के पृथ्वी पर अवतार का समय समाप्त हो रहा है और वे वैकुंठ लौटने वाले हैं। ये सुनकर हनुमान जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी सोचने लगे, यदि प्रभु वैकुंठ लौट जाएंगे तो मैं उनकी सेवा कैसे कर पाऊंगा? मेरी भक्ति का उद्देश्य क्या होगा? इस चिंता में वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े ताकि भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हनुमान जी जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां भगवान शिव गहन ध्यान में थे। हनुमान जी ने धैर्यपूर्वक शिव की आराधना करनी शुरू की। दिन रात वे भगवान शिव का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करते रहे। बहुत समय बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली और देखा कि उनके सामने हनुमान जी खड़े हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, मेरे प्रिय रुद्र अवतार, तुम यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैंने सुना है कि भगवान राम अब पृथ्वी छोड़कर जाने वाले हैं। जब वे नहीं रहेंगे तो मेरी भक्ति का मार्ग क्या होगा? मेरा जीवन राम सेवा के बिना अधूरा है। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। भगवान शिव ने हनुमान जी को स्नेहपूर्वक समझाया, राम और मैं एक ही हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम हमेशा राम के नाम का जाप करोगे और जब भी कोई भक्त मेरी पूजा करेगा, उसे राम का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। राम तुम्हारे हृदय में सदा निवास करेंगे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। मुझे सदा राम की सेवा करने का अवसर मिले और जब तक इस सृष्टि में राम का नाम रहेगा तब तक मैं भी जीवित रहूं। शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को यह वरदान दिया और कहा, तुम अमर हो। तुम राम नाम की शक्ति का प्रचार करोगे और इस संसार में धर्म का संदेश फैलाओगे। हनुमान जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, आपने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब मैं राम के नाम का प्रचार करूंगा और उनकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगा। दोस्तों, भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शिव और भगवान राम दोनों ही एक ही हैं। हनुमान जी की तरह हमें निस्वार्थ और समर्पित भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की चिंता का समाधान करते हैं।